तो अप्रैल के सबसे पवित्र दिनों की शुरुआत होने वाली है। बस कुछ ही दिनों बाद मंदिर मां दुर्गा के जयकारों से गूंजने लगेंगे, लिहाजा मंदिरों में अभी से माता का दरबार सजने लगा है। पंचकूला के सबसे बड़े मंदिर में नवरात्रि की तैयारियां तमाम हैं। इस बार की नवरात्रि कई शुभ संयोग भी अपने साथ लेकर आ रही है। नवरात्रि से पहले सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण जो है न केवल साल का पहला सूर्य ग्रहण है, बल्कि इस ग्रहण की अवधि जो है वो भी बड़ी होने वाली है। तो राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, ऐसे भी जानेंगे। एक तरफ देखिए नवरात्रि के दिन लगने वाले हैं, तमाम जो तैयारियां हैं किस प्रकार से श्रृंगार किया जाएगा, तो दूसरी ओर अयोध्या इस बार भव्य रामनवमी के लिए तैयार नजर आ रही है। हनुमान जयंती का भी युग अप्रैल में ही पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए अप्रैल के सबसे शुभ दिनों का आरंभ होने जा रहा है और उसी से जुड़ी तमाम अलग अलग तस्वीरें, तमाम अलग अलग रंग देश भर से आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात रामनवमी की हो या फिर नवरात्रि की, ये अलग अलग रंग पूरे हिंदुस्तान से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें तैयारियों में तमाम भक्तगण जुटे हुए हैं। और सबसे खास तस्वीरें बीच वाली, ये फ्रेम में आप देखिए अयोध्या से स्थित ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, फिर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक किया, फिर महादेव को फूल माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार हुआ। काशी विश्वनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रोजाना वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री काशी के क्षेत्रपाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर्शन के लिए उनके धाम पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में काल भैरव की विधि विधान से पूजा की और फिर उनकी आरती उतारी। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं महाकाल का अभिषेक करते हुए, आरती करते हुए, और दूसरी जो तस्वीरें हैं वो काल भैरव मंदिर की हैं। माना जाता है काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन पूरे नहीं होते, इसीलिए जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं वाराणसी, हमेशा विश्वनाथ के दर्शन और काल भैरव के दर्शन करते हैं। पतित पावनी गंगा के तट पर बसी काशी नगरी, जहां तमाम भक्त आपको नजर आएंगे। भक्तों की भीड़ हमेशा काशी के कोतवाल के दर्शन करने के लिए उमड़ती है। भक्तों पर बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है। भक्त भी बाबा के धाम को दिल खोलकर चढ़ावा देते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बार फिर से कमाई के नए रिकॉर्ड्स बने हैं। देखिए ये वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वो धाम जहां शिव शंकर की आराधना करने की लालसा हर भक्त के मन में होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का 9वां स्थान है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब बाबा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो भक्त भी दिल खोलकर बाबा की चौखट पर अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए दान करते हैं। और यही वजह है कि बाबा के दरबार में इन दिनों धन वर्षा हो रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मार्च में देश दुनिया से आए शिव भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ को 11 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया है। काशी विश्वनाथ धाम में एक महीने में चढ़ाए जाने वाला जो कि सर्वाधिक चढ़ावा है, यानी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 42% से ज्यादा आमदनी। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में प्रत्येक घंटे बाबा काशी विश्वनाथ को तकरीबन 1.44 लाख रुपए चढ़ाए गए। इससे पहले जुलाई 2023 में 8 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला था। महाशिवरात्रि, सावन का महीना और दूसरे प्रमुख मौकों के बाद अब नॉन फेस्टिवल सीजन में भी काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं और दिल खोलकर बाबा को चढ़ावा भी अर्पित कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
माता रानी के दरबार में रौनक नजर आने लगी है। चैत्र नवरात्रि को लेकर देश भर के शक्तिपीठों में तैयारियां की जा रही हैं। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भी नवरात्र से पहले ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार यहां नवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। सजने लगा माता रानी का दरबार। भक्तों को पावन चैत्र नवरात्र का इंतजार। नौ अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में देश भर के शक्तिपीठों में खास तैयारियां की जा रही हैं। पंचकुला के विश्वविख्यात माता मनसा देवी के दरबार में भी नवरात्रि की रौनक अभी से नजर आने लगी है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता मनसा देवी है और मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस बार श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसको लेकर खासे प्रबंध है। हालांकि नवरात्रि से पहले ही मनसा देवी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सच्चे मन से माता रानी के दर पर अपनी अर्जी लगा रहे हैं। माता के भक्तों की सुविधाओं के लिए मनसा देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर में माता रानी के भक्तों का सैलाब नजर आता है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की कोशिश है कि माता रानी के दर्शन के लिए आए भक्तों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। सुरक्षा की और पानी की सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया है और यहाँ पे हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2 एम्बुलेंस 24 आवर्स, हमारी यहाँ 2 डिस्पेंसरी रहेगी, डॉक्टर्स रहेंगे, डॉक्टर की टीम रहेगी। जहाँ से लोगों की गाड़ियाँ रुकती है वहाँ से हमने निःशुल्क ऑटो सेवा लगाई है, ताकि किसी श्रद्धालु है, वृद्ध है, कोई चलने में असमर्थ है, उनके लिए निःशुल्क ऑटो सेवा दी है ताकि वो मंदिर तक आए, उन्हें कोई असुविधा ना हो। आदिशक्ति जगत जननी माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन के लिए श्रद्धालु आतुर हैं। ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए मनसा देवी मंदिर के कपाट भी प्रातः 4 बजे खोल दिए जाएंगे। समय के अनुसार 4 बजे मंदिर खुलेगा और रात 11 बजे बंद होगा। पहले 4-5 नवरात्र को, फिर जैसे रस बढ़ेगा उस पब्लिक की सुविधा अनुसार मंदिर को खोला जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर को कोलकाता के खास फूलों से सजाया संवारा जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे माता रानी के दरबार की भव्यता और सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। पंचकुला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। इसी क्रम में बात चैत्र नवरात्रि की कर ली जाए। साल की चैत्र नवरात्रि पर 30 साल बाद अति दुर्लभ योग बनने जा रहा है। इस योग में नवरात्रि का होना शुभ फलदायी माना जाता है। ये संयोग पूजा पाठ के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत शुभ मानी जाती है। विस्तार से अगर हम चर्चा करें इस पर तो देखिए, इस साल की जो चैत्र नवरात्रि है वो 30 साल बाद शुभ संयोग बनाकर लेकर आ रही है। नवरात्रि में अमृत सिद्धि के साथ अश्विनी नक्षत्र का संयोग पड़ रहा है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और शश योग का भी संयोग लगातार इसमें बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस योग में नवरात्रि का होना बहुत शुभ है, फलदायी है। ऐसी मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। वहीं जानकार ये भी मानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में जो पूजा पाठ किया वो पूजा भी सफल हो जाती है और अमृत सिद्धि योग शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल को महानवमी के दिन पारण के साथ इसका समापन हो जाएगा। वहीं इस साल नवरात्र से पहले 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के मौके पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दौरान सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बनेगी कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देगा और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय लिहाज से यह हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है और ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी भी होने वाला है। सूर्य ग्रहण लगते ही 5 राशियों पर धन वर्षा के योग बन रहे हैं, यानी इस योग में काम करने में सफलता मिल सकती है।
आइए चलिए आपको बताते हैं 8 अप्रैल को लगने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण का किस्मत कनेक्शन आखिर क्या है। 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये खगोलीय घटना चैत्र नवरात्रि से कुछ घंटे पहले होगी। ये सूर्य ग्रहण मीन राशि रेवती नक्षत्र में लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, मतलब भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। इन देशों के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा सकता है। ऐसे में अमेरिका में सूर्य ग्रहण के मौके पर अलर्ट जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट्स पर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अमेरिका में लोगों को तक जरूरी सामान पहले से ही लोग खरीद लें, इसकी सलाह उन्हें दी जा रही है। यानी कि ग्रहण से बचाव जो भी किए जा सकते हैं वहां पर एहतियातन तौर पर किए जा रहे हैं। जब कहा जाता है कि नवरात्र से पहले सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर नवरात्र के समय पड़ता तो निश्चित रूप से वो जो है नव संवत के बाद पड़ता और खरानक होता। ये आखिरी संवत का आखिरी दिन पड़ रहा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत से बाहर भी है, भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारतवासियों के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि राशि तो सब जगह बराबर होती है, इसका राजनीतिक प्रभाव जो है पूरे विश्व को देखने को मिलेगा। जहां तक सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुना फलकारी होता है। आप आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक तरक्की कर सकते हैं। और यह समय ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसका जो है प्रभाव जो है हमारी जो है जो कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा, सूर्य का पीरियड जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप। रामलला के प्रति भक्तों का समर्पण और स्नेह कितना है, ये हर कोई जानता है। अब सोने से बने गहनों पर भी रामलला की आकृति उकेरी जा रही है। इतना ही नहीं, लॉकेट और हार पर राम दरबार की छाप भी नजर आ रही है। लखनऊ में इस खास डिजाइन के टेम्पल ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। पुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हो रही रोजाना लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के तन मन में सदियों से प्रभु श्री राम का वास है, लेकिन अब सोने के आभूषणों पर भी रामलला की छवि नजर आ रही है। शादी ब्याह का मौसम हो और गहनों की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। तो शादी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जो बदलाव एक ज्वेलरी स्टोर्स में देखा जा रहा है वो ये है कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो लोकार्पण हुआ है उसकी छाप यहाँ भी दिख रही है। और ये जो सब गहने यहाँ पर लगे हुए हैं, ये है तो सोने के गहने, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो डिजाइन्स हैं वो टेम्पल डिजाइन्स हैं, यानी कि मंदिर या ईश्वर की छवि उसमें दिख रही है। दरअसल लखनऊ में शादियों के सीजन के लिए खास डिजाइन वाले गहने तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सोने से बने आभूषण पर प्रभु श्री राम और माता सीता की दिव्य आकृति उकेरी जा रही है। यही नहीं, इन गहनों पर राम दरबार की भी तस्वीर बनाई गई है। ये पूरा राम दरबार बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, सीता जी सब पूरे उनके दरबार में जैसा कि एक वो आती है वो पूरा किया गया है। और वही लॉकेट के साथ साथ पहली बार हम लोगों ने कान में भी ये चीजें बनाई है। टेम्पल ज्वेलरी पहले भी डिमांड में रही है, लेकिन रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद प्रभु श्री राम की आकृति वाले आभूषणों की मांग बढ़ गई है। अभी बहुत ज्यादा डिमांड में आ गई है, और खास तौर से राम मंदिर की, रामलला की, भगवान की जो लॉकेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, बैंगल्स हैं, ये सब बहुत ट्रेंड में है। और उसी के साथ जैसा डिमांड है और सोना थोड़ा महंगा है, तो हम लोगों ने वेट भी काफी रिड्यूस किया है। काफी लाइट वेट में टेम्पल ज्वेलरी पहली बार आई है। ज्वेलरी के इन खास डिजाइन को लाइट वेट में भी तैयार किया गया है, जिससे वजन के साथ ग्राहकों के बजट में भी फिट रहे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा आज चुनावी गहमी तेज रहने वाली है। फिलहाल तो सभी उम्मीदवारों ने एक एक वोट के लिए
अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मथुरा से हेमा मालिनी आज नामांकन दाखिल कर रही हैं, तो उज्जैन में बीजेपी अध्यक्ष महाकाल की शरण में नजर आए। नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा की भक्ति के रंग में वो रंगे दिखे। सारण से चुनावी रण में इस बार रोहिणी आचार्य हैं, जो मां से जीत का आशीर्वाद लेती नजर आई। वहीं भागलपुर से लेकर तिरुचिल्लापरी तक नेता भगवान की शरण में नजर आ रहे हैं। चुनावी रण की 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सबकी नजरें मथुरा पर रहने वाली हैं, जहां से हेमा मालिनी नामांकन दाखिल करेंगी। तो देखिए, ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है किस तरीके से चुनावी आगाज हो चुका है और तमाम बड़े जो नेता हैं वो अपना नामांकन भरने से पहले किस तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहली तस्वीर मथुरा की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी की है। एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है और आज वो अपना पर्चा दाखिल करेंगी। उज्जैन में जेपी नड्डा नजर आए पूजा पाठ करते हुए नामांकन से पहले। नोएडा से जो तस्वीर सामने आई है उसमें महेश शर्मा को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगली तस्वीर है वो सारण से निकलकर सामने आई है, जहां से रोहिणी अपना पर्चा भरने से पहले भगवान के दर पर पहुंची। यमुना का किनारा और हाथों में आरती की थाली। मथुरा की सड़कों पर एक बार फिर से बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल उतर गई हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को बीजेपी ने मथुरा लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। लिहाजा चुनाव नजदीक है और प्रचार तेज करना है। ऐसे में हेमा मालिनी अलग ही अंदाज में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दरअसल हेमा मालिनी मथुरा से जीत की हैट्रिक लगाने की अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने यमुना किनारे विश्राम घाट पर पूजा अर्चना की और यमुना शुद्धिकरण के संकल्प के साथ चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। यहाँ पर यमुना पूजन करने के लिए आई और बहुत सुंदर सा हमारे साथियों ने, मेरा यहाँ के जो पंडित मंडल अध्यक्ष सब लोग मिलके मुझे यहाँ पर यमुना पूजन करवाया है। 2014 और 2019 के बाद तीसरी बार हेमा मालिनी आज मथुरा सीट से अपना पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। लेकिन इससे पहले हेमा मालिनी मथुरा की संकरी गलियों में चटपटे गोलगप्पों का आनंद लेती नजर आई। मथुरा के चुनावी समर में हेमा मालिनी का ये अंदाज लोगों को तो खूब पसंद आ रहा है, लेकिन बांके बिहारी की इस नगरी में जनता का मूड क्या है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मथुरा में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात एक शानदार खबर की। अब तक ड्राइवरलेस कार के बारे में आपने सिर्फ सुना ही होगा। इसका सपना अब तक विदेशों में ही कामयाब हो सका है, लेकिन अब बहुत जल्द भारत की सड़कों पर भी आपको बिना ड्राइवर के कार जो है फर्राटा भरती नजर आएगी। IIT रुड़की के छात्र रहे संजीव शर्मा नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने लगभग 8 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को बना लिया है। देखिए। भोपाल की सड़कों पर सर पर दौड़ती ये सफेद कार, चौड़ी रोड हो या सकरी गलियां, सामने से छोटी गाड़ी आ रही हो या बड़ी, भीड़ हो या खाली इलाका, ये गाड़ी बड़ी आसानी से रास्ता बना लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रोजमर्रा की बात है, तो इसमें क्या खास है? तो जरा रुकिए जनाब, अब वक्त आ चुका है कि आप इस कार की खासियत को जानें। दरअसल इतनी कुशलता से सड़कों पर दौड़ने वाली इस कार के अंदर कोई ड्राइवर नहीं है। जी हाँ, ये सफेद कार बिना ड्राइवर के चल रही है। भोपाल के एक होनहार इंजीनियर ने ये कारनामा कर दिखाया है। IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर चुके संजीव शर्मा ने इस गाड़ी को बनाया है। इसे तैयार करने में उन्हें 8 साल की कड़ी मेहनत लगी है।
एक जो ऑटोनमस व्हीकल होता है उसमें आपके विजुअल सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कैमरा और लिडार देख रहे हो, ऊपर भी आपके कैमराज और लिडार्स हैं। सो जो कैमरे जो लिडार है वो विजुअल सेंसरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस विजुअल सेंसरी डेटा को प्रोसेस करने वाला जो AI सॉफ्टवेयर होता है उसे हम परसेप्शन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इस फील्ड में। कितने कुल कैमरे लगे हैं इसका? सो अभी ये हमारी जनरल पर्पस R&D व्हीकल है। सो यहाँ पे हम लोग ऑन रोड, ऑफ रोड, कैंपस, अर्बन, सबअर्बन हर तरह का डेमो करते हैं। सो हर एक पर्पस के लिए हमने काइंड ऑफ एक अभी 12 कैमरेज का सिस्टम अभी माउंटेड है व्हीकल में, एंड डिपेंडिंग ऑन द डेमो और कैपेबिलिटी जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर ऑफ कैमरेज एंड सेंसर्स एक्टिव होते हैं एक बार में डेमो में। संजीव शर्मा ने साल 2015 में स्वायत्त रोबोटिक नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और यही अपने सपनों की कार भी बनाई। ये गाड़ी रोबोटिक तकनीक से चलती है। इसमें 12 कैमरे और कई तरह के सेंसर हैं। कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी में लगा सॉफ्टवेयर आसपास का 3D मैप बना लेता है और गाड़ी सामने मौजूद दूसरी गाड़ियों और इंसानों का आकलन करके आगे बढ़ती है। 2021 में इस ऑटोमेटिक गाड़ी का ट्रायल शुरू हुआ और अब तक करीब 50,000 किलोमीटर तक ट्रायल रन हो चुका है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसका ट्रायल रन पूरा हो जाएगा। कार को बनाने के पीछे ये चाह है कि सड़क की दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अगर कोई रास्ते में रुकावट है, कोई गाड़ी सामने से आ रही है, तो ये गाड़ी उसे भांप करके अपनी सारी इक्वेशन को सटीक करके अपने सेंसर के जरिए, कैमरों के जरिए ये उसको इवेल्युएट करती है और उसके बाद फिर ये गाड़ी आगे अपने सफर पे निकल जाती है। फिलहाल R&D की पूरी प्रक्रिया है जो अभी आगे चलती रहेगी, लेकिन कम से कम इतना है कि इस तरह की गाड़ियां जब वाकई में देश की सड़कों पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी तो देश में सफर जो है वो और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल। जर्मनी में इन दिनों एक झील लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आ रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। दरअसल इस झील के पानी का रंग बैंगनी हो गया है। पानी के रंग में बदलाव सल्फर बैक्टीरिया के चलते आया है। इससे पहले 2020 और 21 में भी इस झील का रंग इसी तरह बदल गया था। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या प्राकृतिक सुंदरता। जर्मनी की ये झील अपने रंग की वजह से इन दिनों खूब चर्चा में है। इस झील को देखने के लिए सैलानी मीलों का सफर तय कर रहे हैं और कुदरत के इस अजूबे को अपने कैमरे में कैद करके इन लम्हों को यादगार बना रहे हैं, क्योंकि झील में मौजूद पानी का रंग अब गहरा बैगनी हो गया है। Nee, ich habe es noch nie gesehen. Ich finde es ehrlich total cool. Ich finde, es sieht aus, wie wenn so ein Farbeimer ausgekippt wäre, voller lila Farbe einfach. यूं तो जर्मनी का सदर्न स्टेट ऑफ बवेरिया अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है और अब इस गहरे बैगनी रंग के पानी वाली झील ने यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। लोगों के लिए जहाँ ये झील एक तरफा बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन गई है, वहीं चर्चा इस बात की भी है कि आखिर क्यों झील के पानी का रंग बदल गया। मैं भी इसे देखना चाहती थी क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था और मुझे ये आश्चर्यजनक लगता है कि प्रकृति क्या कर सकती है। मैंने सोचा होगा कि किसी ने इसमें रंग डाला होगा। वास्तव में ये अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल कैरोटीनॉइड प्राकृतिक रंग द्रव्य के कारण कोशिकाएं बैगनी हो जाती हैं। ये बैक्टीरिया अमूमन गहरे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया सतह पर अधिक आ जाने के कारण पानी के रंग में बदलाव आ जाता है। इसी वजह से इस झील के पानी का रंग गहरा बैगनी हो गया है। इस तरह की घटना 2020 और 2021 में भी हो चुकी है, लेकिन सैलानियों के लिए ये एक अनोखा अनुभव है और वो इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।